Good morning class. NCERT 9th class मैथ्स सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स एक्सरसाइज 13.5 ओके बेटा, हम लोग डिस्कस कर रहे थे एक्सरसाइज 13.5 क्लियर, जिसमें बेटा आपकी जो 13.5 एक्सरसाइज है वो क्या बेस्ड है किस पे, क्यूबॉइडल बॉक्स। ओके मींस अगर बात करिए बेटा क्या आपका क्यूबॉइडल बॉक्स की क्या लेंथ विड्थ और आपको हाइट गिवन है तो उसका वॉल्यूम क्या होता है बेटा, वॉल्यूम इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्स, क्यूबॉइडल L into B into H। ओके यूनिट क्यूब क्लियर। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे 1 2 क्वेश्चन नंबर 6 है ना, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 तक। ओके आज बेटा डिस्कस करना है क्वेश्चन नंबर 6 7 8 एंड 9। क्वेश्चन नंबर 1 to 5 हमारे 1 to 6 1 to 5 कंप्लीट कर चुके थे हम लोग है ना लास्ट क्लास में। जस्ट आपकी जो कल मैंने आपको प्रीवियस वीडियो को प्रोवाइड किया था उसमें हम कंप्लीट कर चुके थे। आज बेटा बात करेंगे फिर से क्वेश्चन नंबर 6 की। ओके रीड करिए बेटा क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 13.5 वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ओके देखो बेटा आपको क्वेश्चन नंबर 6 में गिवन है ए विलेज हैविंग ए पॉपुलेशन ऑफ 4000। आपके बेटा कोई गांव है जिसकी कोई विलेज है आपके जिसकी पॉपुलेशन कितनी है आपकी 4000 रिक्वायर्स 150 लीटर्स ऑफ वाटर पर हेड पर डे। ओके आपसे कह रहा बेटा कि मिस पर हेड के लिए जो पर डे वाटर रिक्वायर्ड है कितना 150 लीटर्स। मिस एक आदमी एक दिन में 150 लीटर्स वाटर यूज करता है। ओके मिस रिक्वायरमेंट है उसकी। आपसे कह रहा बेटा एक हैज टैंक मेजरिंग 20 मीटर 15 मीटर एंड 6 मीटर फॉर हाउ मेनी डेज विल बिल्ड द वाटर ऑफ दिस टैंक लास्ट। आपसे कह रहा है कि यार आपके वाटर टैंक की जो लेंथ विड्थ हाइट आपको गिवन है वो आपको गिवन है 20 15 एंड 6 मीटर है ना, तो आपसे कह रहा है कि जो आपका वाटर टैंक है वो कितने दिन चल पाएगा। ओके देखिए बेटा बात करते हैं इसमें जो आपको गिवन है क्वेश्चन को समझिए कैसे होगा। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, आपसे कह रहा गिवन है आपको बेटा क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 13.5 वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स है ना। क्वेश्चन नंबर 6 इसमें बेटा आपको विलेज की पॉपुलेशन गिवन है कितनी 4000। ओके पॉपुलेशन ऑफ विलेज इक्वल टू 4000। ओके और आपसे बेटा कह रहा कि एक पर्सन के लिए एक दिन में 150 लीटर वाटर वो क्या करता है 150 लीटर वाटर यूज करता है। ओके इस बेटा जो वाटर रिक्वायर्ड है कितना पर हेड इन पर डे कितना बेटा 150 लीटर। तो आप मुझे बताइए कि अगर एक दिन में 150 लीटर पानी एक व्यक्ति खर्च करता है तो आपके जो 4000 पीपल्स हैं मींस गांव की जो पॉपुलेशन है वो एक दिन में कितना वाटर यूज करेंगे, कितना यूज करेंगे बेटा 4000 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ लीटर्स मींस 150 है ना, तो वाटर यूज यहां राइट करेंगे बेटा वाटर यूज्ड बाय 4000 persons in one day ओके मींस एक दिन में कितना वाटर यूज कर रहे हैं वो लोग 4000 मल्टीप्लाई 150 है ना, तो बेटा इसका मल्टीप्लाई करिए आप कितना आएगा 15 into 4 60 है ना, और 1 2 3 4 जीरोस और लगाइए बेटा 2 3 4 कितना बेटा इतना लीटर आपका वाटर क्या हो रहा है एक दिन में यूज हो रहा है। गांव में पॉपुलेशन कितनी है आपकी 4000 आपको पॉपुलेशन गिवन है और आपसे क्वेश्चन में गिवन है बेटा कि वन सिंगल पर्सन सिंगल डे में 150 लीटर्स वाटर का यूज करता है। ओके तो मैंने बेटा इससे कैलकुलेट कर लिया कि आपका अगर 4000 पॉपुलेशन है तो वो सिंगल डे में एक दिन में कितना वाटर यूज करेगा पूरा गांव का गांव। ओके पूरा विलेज एक दिन में कितना वाटर यूज करेगा, तो कितना आ रहा है बेटा आपका 6 लाख लीटर ऑफ वाटर। ओके मींस 6 लाख बेटा लीटर वो क्या कर रहे हैं यूज कर रहे हैं वन डे में पूरा का पूरा विलेज। क्लियर। अब बेटा आपको टैंक की डायमेंशन गिवन है, डायमेंशन ऑफ टैंक बेटा आपको गिवन है 20 मीटर मल्टीप्लाई मींस लेंथ आपको बेटा 20 गिवन है और आपकी जो विड्थ कितनी 15 मीटर। ओके जो बेटा आपकी विड्थ कितनी है 6 मीटर। क्लियर 20 15 6 मीटर। तो आप बेटा क्या करेंगे इसका वाटर टैंक का जो आपका टैंक है बेटा इसका आप लीटर्स में पहले क्या करिए इसकी वॉल्यूम या कैपेसिटी फाइंड आउट करिए ना, तो वॉल्यूम ऑफ टैंक बेटा यहां आप राइट करेंगे वॉल्यूम ऑफ टैंक कितना आ जाएगा बेटा आपका लेंथ विड्थ इनटू हाइट। क्लियर तो 20 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 6 मीटर क्यूब। ओके इसको बेटा मल्टीप्लाई करिए कितना आएगा आपका 6 into 2 120 15 है ना। अब बेटा इसका मल्टीप्लाई करिए आप कितना आ जाएगा आपका 0 0 1800 मीटर क्यूब। ओके
अब बेटा आपका जो टैंक का वॉल्यूम आपने कैलकुलेट कर लिया, कितना आ गया 1800 मीटर क्यूब आ गया आपका, और वी नो दैट कि 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 लीटर्स। क्लियर? सो वॉल्यूम ऑफ टैंक कैसे बेटा, अभी आपने मीटर क्यूब में फाइंड आउट किया, 1000 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, लीटर्स क्यूब में आ जाएगा। ओके, तो कितना आएगा बेटा 1800 मल्टीप्लाई 1000। ओके, कितना आ गया बेटा आपका यहाँ से 1850 है ना, 18 lakhs लीटर्स ऑफ वाटर है ना, लीटर्स। किसमें आ गया बेटा आपका वॉल्यूम, लीटर्स में आ गया। अब आप मुझे बताइए, आपसे पूछा गया है कि जो आपका बेटा वाटर टैंक है, अब एक दिन में कितना वाटर यूज कर रहे हैं हम लोग, 6 लाख लीटर ऑफ वाटर यूज कर रहे हैं। क्लियर? और आपका बेटा टोटल वाटर है कितना टैंक में, 80 लाख है। ओके, तो बेटा ये जो आपका टैंक है कितने दिन चलेगा, मींस कितने दिन तक इसका हम यूज कर पाएगा वो गांव, वो जो बेटा आपका विलेज है, विलेज की जो पॉपुलेशन है कितनी 4000, वो इस वाटर टैंक का यूज कितने डेज तक कर पाएगा बेटा, आपको नंबर ऑफ डेज फाइंड आउट करना है टिल आपका वाटर टैंक यूज हो पा रहा है ना। तो देखिए बेटा एक दिन में कितना यूज कर रहे हैं हम, 6 लाख लीटर, और टोटल वाटर आपका कितना 18 लाख। अगर बेटा मैं इससे जो पर डे यूज कर रहे हैं हम इसका डिवाइड कर दूं इससे टोटल वाटर से, तो आपका नंबर ऑफ डेज निकल के आ जाएंगे ना। ओके, तो बेटा यहां से हम करेंगे नंबर ऑफ डेज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा आपका, डिवाइड बाय, कैंसिल आउट करिए बेटा आप इसको, कितना आ जाएगा आपका 3 डेज। ओके, तो बेटा आपका जो वन वाटर टैंक है वो विलेज में सिर्फ, अगर बेटा आप उस विलेज में वाटर टैंक को ले जाएंगे तो सिर्फ गांव जो विलेज आपका बेटा उस वाटर टैंक को सिर्फ 3 डेज ही यूज कर पाएगा। आफ्टर 3 डेज में क्या होगा, आपका जो टैंक है वो एम्प्टी हो जाएगा है ना। तो कैलकुलेशन बेटा कितनी आ गई आपकी, नंबर ऑफ डेज कितना आ गया आपका, 3 डेज आ गया आंसर। क्लियर? इसको बेटा आप राइट कर लेंगे, ये आपका क्या है आंसर है। ओके, 3 डेज। कैसे कैलकुलेट किया फिर से देखिए, इसको क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है लेकिन थोड़ा सोचने वाला है ना। बेटा पॉपुलेशन आपको विलेज की गिवन है 4000, और आपसे कह रहा है कि एक दिन में कितना वाटर यूज कर रहे हैं वो लोग, सिंगल पर्सन 150 लीटर्स। तो बेटा जो 4000 पर्सन है तो कितना यूज करेंगे वो, 4000 मल्टीप्लाई 150 कितने, वन डे की बात कर रहे हैं। क्लियर? तो कितना आ गया बेटा आपका 6 लाख लीटर्स वाटर यूज कर पा रहे एक दिन में जो गांव की पॉपुलेशन है। ओके, और बेटा आपका जो वाटर जो आपका टैंक का वॉल्यूम हमने कैलकुलेट कर लिया कितना 18 लाख। क्लियर? तो बेटा जब हम टोटल वॉल्यूम हमने टैंक का कैलकुलेट किया और एक दिन में वाटर जो हम यूज कर रहे हैं कितना 6 लाख का डिवाइड कर दूंगा तो आपके नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे कि आपका वाटर टैंक कितने दिन चलेगा। तो कितने दिन तक चलेगा आपका ये, 3 डेज। क्लियर? इसको आप राइट करिए क्वेश्चन नंबर 6 को, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। इसको आप राइट करिए, राइट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 6 को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 को बेटा रीड करते हैं, इसमें क्या गिवन है हमें। क्वेश्चन नंबर 7 में बेटा गिवन है एक गोडाउन मेजर, बेटा गोडाउन है आपका कोई जिसकी डायमेंशन आपको गिवन है 40 मीटर लेंथ है, 25 मीटर विड्थ हो गई और 10 मीटर हाइट। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स ईच मेजरिंग, बेटा आपकी जो क्रेट्स होती है ना जिसमें मींस छोटे छोटे ब्लॉक्स, छोटे छोटे कंटेनर। ओके, और सारे कंटेनर्स को हमें क्या करना है, उसी जो आपका गोडाउन उसमें फिल करना है ना, गोडाउन के अंदर उसको रखना है सारे कंटेनर्स को। तो आपको बेटा गोडाउन का वॉल्यूम गिवन है और आपको छोटे छोटे क्रेट्स हैं जो आपकी कंटेनर है उसको भी आपको डायमेंशन गिवन है 1.5 मीटर, 1.25 मीटर एंड 0.5 मीटर दैट कैन बी स्टोर्ड इन द गोडाउन। तो आपको बेटा इसमें फाइंड आउट करना है कि फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ क्रेट्स, मींस हम गोडाउन में कितनी नंबर ऑफ क्रेट्स को फिल कर सकते हैं ना, कितनी हम उसमें रख सकते हैं गोडाउन में। तो बेटा हम क्या करेंगे, देखिए जो आपका गोडाउन का वॉल्यूम है वो आपकी छोटी छोटी क्रेट्स का वॉल्यूम होगा कि नहीं होगा, है ना। देखिए बेटा इसको कैसे राइट करेंगे आप, तो आपका जो बेटा टोटली आप गोडाउन का वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेंगे और आप एक सिंगल क्रेट्स का वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ गोडाउन इक्वल टू नंबर ऑफ क्रेट्स मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ वन क्रेट्स। क्यों, जो आपका गोडाउन का वॉल्यूम है बेटा उसमें आप क्रेट्स ही तो फिल कर रहे हैं ना। आप मान लीजिए कि आपने 100 क्रेट्स को फिल कर 100 क्रेट्स आपने फिल कर दी तो एक क्रेट्स का जो वॉल्यूम मल्टीप्लाई 100 है ना आपकी, तो क्यों जो गोडाउन का वॉल्यूम बेटा वही तो आपके सारे क्रेट्स का होगा ना। क्यों, गोडाउन को किससे फिल कर रहे हैं हम, क्रेट्स से कर रहे हैं ना। अब जितनी आपकी क्रेट्स होगी सबका वॉल्यूम निकाल के ऐड कर देना आप, किसके इक्वल आ जाएगा वो नंबर ऑफ वो वॉल्यूम ऑफ गोडाउन। ओके, बट हम बेटा क्या करेंगे कि हम लेट करेंगे कि लेट नंबर ऑफ क्रेट्स इक्वल टू x या n। ओके, और बेटा वॉल्यूम ऑफ वन क्रेट्स मल्टीप्लाई n इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गोडाउन। देखिए कैसे करेंगे बेटा, आपको गिवन क्या है इसमें, जो आपकी गोडाउन की बात करें सबसे पहले, गोडाउन
गो डाउन को बेटा वॉल्यूम फाइंड आउट करिए पहले आप। गो डाउन, ओके। इसकी बेटा लेंथ विड्थ आपको हाइट गिवन है l क्रॉस b क्रॉस आपको h बेटा इसकी डायमेंशन गिवन क्या है आपको 40 25 10 40 25 एंड 10 मीटर, ओके। अब बेटा इसका वॉल्यूम निकालिए, वॉल्यूम ऑफ गो डाउन, वॉल्यूम ऑफ क्या हो जाएगा बेटा आपका 40 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 25, ओके बेटा इसको कैलकुलेट करिए, आपका कितना आ जाएगा 400 मल्टीप्लाई 25 25 चौके 100 बेटा 100 और 20 पहले से है ना, क्या बेटा मीटर क्यूब। आपने किसका वॉल्यूम कैलकुलेट कर लिया बेटा गो डाउन का, वॉल्यूम ऑफ गो डाउन, ओके। अब बेटा बात करें क्रेट्स की, ओके। तो आपको बेटा क्रेट्स का भी डायमेंशन गिवन है, क्रेट्स है आपकी जिसकी आपको डायमेंशन क्या है l b h आपको बेटा गिवन है, l b इसका क्या गिवन है आपको 1.5 मल्टीप्लाई 1.25 मल्टीप्लाई 0.5 वो भी किसमें बेटा आपका ये मीटर में ही सारे, ओके। ये भी आपका क्या है बेटा मीटर्स में है, तो इसका भी हम वॉल्यूम निकाल लेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्रेट, वन क्रेट है ना बेटा, सिंगल क्रेट की बात करते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्रेट क्या हो जाएगा आपका 1.5 मल्टीप्लाई 1.25 मल्टीप्लाई 0.5, ओके। इसको बेटा कैलकुलेट करिए आप, कितना आएगा आपका 1.5 मल्टीप्लाई 1.25 मल्टीप्लाई 0.5 आपका आ जाएगा बेटा, यहां से कैलकुलेट करने के बाद 0.9375 मीटर क्यूब, ओके। आपको बेटा आपने सिंगल क्रेट का जो आपने वॉल्यूम फाइंड आउट किया कितना आ गया आपका 0.9375 मीटर क्यूब, ओके। अब आप मुझे बताइए, देखिए इसको आप ऐसे समझिए, आपको बेटा गोडाउन हो गया, ओके। अब बेटा जो गोडाउन का आपका वॉल्यूम है कैपिटल V, इसमें आपने क्या किया बेटा छोटी छोटी आपने क्रेट्स को फिल करना है आपको, आपने बेटा छोटी छोटी क्रेट्स को इससे फिल कर दिया, तो जस्ट बेटा जो आपकी क्रेट्स नंबर ऑफ क्रेट्स हैं और उसका जो बेटा जो वॉल्यूम है ना, इसका इस क्रेट्स का वॉल्यूम, इस क्रेट्स का वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम, इसका 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 और क्या बेटा सारी क्रेट्स का जो वॉल्यूम है किसकी इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ गोडाउन, क्लियर। तो बेटा हम लेट करेंगे कि आपकी क्रेट्स कितनी है, लेट नंबर ऑफ क्रेट्स इक्वल टू n, ओके। तो बेटा हम नंबर ऑफ क्रेट्स और मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ वन क्रेट, बेटा किसके इक्वल आएगा वॉल्यूम ऑफ गोडाउन, नहीं होगा, क्लियर। तो बेटा इसी कांसेप्ट यूज करेंगे हम यहां पे, हम यहां राइट करेंगे बेटा लेट नंबर ऑफ क्रेट्स इक्वल टू n, ओके, जो कि हम गोडाउन में फिल कर रहे हैं, क्लियर। तो बेटा आपका क्या होगा वॉल्यूम ऑफ नंबर ऑफ क्रेट्स मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ वन क्रेट्स इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गोडाउन। देखिए बेटा हो क्या रहा, आपका जो गोडाउन है, गोडाउन में सारी क्रेट्स ही तो आ रही है, तो मैंने क्या किया एक क्रेट्स का वॉल्यूम निकालो, जितनी आपकी क्रेट्स है, क्रेट्स क्या है बेटा आपकी सेम होती है ना, तो नंबर ऑफ मैंने n से मल्टीप्लाई कर दिया कि आपकी टोटल क्रेट्स कितनी है n, और सारा आपका वॉल्यूम आ गया सारे क्रेट्स को, सारा वॉल्यूम आपके किसके इक्वल होगा बेटा, क्योंकि यही क्रेट्स तो हम इसमें गोडाउन में फिल कर रहे हैं ना, तो ये किसके इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ गोडाउन के, क्लियर। तो बेटा इसकी वैल्यू पुट करिए आप n मल्टीप्लाई, जो आपका क्रेट्स का वॉल्यूम कितना आ गया बेटा सिंगल का 0.9375 इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गोडाउन का कितना आया था हमारा 1 2 3 4 10,000 मीटर क्यूब, ओके। यहां से बेटा आपका क्या आ जाएगा n की वैल्यू क्या आ जाएगी आपका नंबर ऑफ क्रेट्स इक्वल टू 10,000 डिवाइड बाय 0.9375, ओके। इसको बेटा जैसे हम डिवाइड करेंगे इसका 9375 नंबर ऑफ क्रेट्स इक्वल टू 10,000 10733.06, ओके। इसको बेटा आप जैसे डिवाइड करेंगे ना तो आपका क्या आ जाएगा यहां से 10,733.06, बट नंबर ऑफ आपसे मैक्सिमम नंबर ऑफ क्रेट्स पूछी है ना, तो बेटा आपका जो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्रेट्स कितनी आएगी यही आएगी आपकी 10,733, क्यों बेटा आपकी क्वांटम वैल्यू आपकी कंप्लीट क्रेट्स थोड़ी ना है, ओके। आपकी आधी क्रेट्स थोड़ी होती है, तो ये क्या होगा बेटा स्पेस कुछ उसमें छूटा रहेगा पॉइंट वाला, तो आपकी नंबर ऑफ क्रेट्स क्या हो जाएंगी मैक्सिमम नंबर ऑफ क्रेट्स बेटा कितनी आ जाएंगी उसके अंदर गोडाउन के अंदर कितनी होगी बेटा आपका
10,733 क्रेट्स। ओके बेटा आपका यही आंसर हो जाएगा, इसको आप नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 6 को। सॉरी बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 7 था, क्वेश्चन नंबर 7 था। ओके अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। रीड करिए क्वेश्चन नंबर 8, रीड करिए बेटा, इसको राइट कर लेंगे आप। इजी क्वेश्चन था आपका, सिर्फ आपको एक ही कांसेप्ट लगाना है। जैसे बेटा हम बॉल का कांसेप्ट यूज करते हैं, बॉल का कि आपको जो बॉल बेटा ब्रेक्स लगी है, तो आपकी जो बॉल का, इस बेटा बॉल की अगर मैं बात करूं तो आपको जो बॉल का वॉल्यूम होगा वो किसके इक्वल होगा आपका? क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8। ओके बेटा रीड करिए क्वेश्चन नंबर 8 को, आपको गिवन है क्वेश्चन नंबर 8 में बेटा आपको गिवन है ए सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर। आपका बेटा कोई सॉलिड क्यूब है जिसकी साइड क्या है, आपकी एज क्या है उसका 12 सेंटीमीटर है। ओके कट इनटू 8 क्यूब्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम, उसको बेटा कट कर दिया हमने किसमें, 8 इक्वल वॉल्यूम्स में। ओके 8 क्यूब्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम। ओके व्हाट विल बी द साइड ऑफ द न्यू क्यूब। ओके आपको बेटा जो छोटे-छोटे देखिए, एक आपका बड़ा क्यूब था जिसकी साइड कितनी थी आपकी 12 सेंटीमीटर थी, उसको हमने 8 पार्ट्स में डिवाइड किया, वो भी क्या इक्वल वॉल्यूम के छोटे-छोटे क्यूब्स में। ओके और वो नंबर ऑफ क्यूब्स कितने हैं आपके 8 हैं। तो आपको बेटा जो स्मॉल क्यूब आपका बनाया है उसका जो साइड होगी आपको बेटा फाइंड आउट करनी है। क्लियर? तो देखिए इसको कैसे होगा आपका क्वेश्चन। बेटा आपको जो बिग क्यूब है, आपका बिग क्यूब है बेटा। ओके जो बेटा आपका बिग क्यूब है उसकी साइड आपको क्या गिवन है बेटा, साइड क्या है इसकी, बिग क्यूब की बात करें तो बेटा बिग क्यूब का वॉल्यूम फाइंड आउट करिए। देखिए बड़े क्यूब से मैं छोटे छोटे क्यूब्स में जो कट कर रहा हूं ना बड़े क्यूब को, तो बेटा जो बड़े क्यूब का वॉल्यूम होगा और जितनी मैंने उससे छोटे छोटे क्यूब्स कट किए उन सबको ऐड करके जो उसका वॉल्यूम होगा ना वो किसके इक्वल होगा बेटा, बड़े वाले क्यूब के इक्वल होगा। देखिए ऐसे होगा बेटा आपका, जैसे आपका बेटा कोई क्यूब हो गया। ओके तो इसका बेटा जो वॉल्यूम होगा वो इसी के इक्वल होगा अगर इसको मैं डिवाइड कर दूं छोटे छोटे क्यूब्स में, है ना, छोटे छोटे क्यूब्स में बेटा डिवाइड करूंगा तो सारे सारे क्यूब्स का जो वॉल्यूम होगा वो किसके, इसका सम किसके इक्वल होगा बेटा, बड़े वाले क्यूब के वॉल्यूम के। ओके क्यों, इसी का तो बेटा पार्ट है ना ये जो आपके 8 क्यूब में कट कर रहा हूं बड़े वाले क्यूब से, वो इसी का तो बेटा पार्ट है ना सारा। जो आपका इस बड़े वाले का वॉल्यूम होगा वो छोटे छोटे 8 क्यूब का वॉल्यूम के इक्वल होगा, है ना। उस 8 क्यूब के वॉल्यूम को मैं सम कर दूं तो किसके इक्वल आएगा, इस बड़े वाले वॉल्यूम के क्यूब के वॉल्यूम के इक्वल। ओके तो बेटा यही कांसेप्ट आपका यूज होगा यहां पे। आप देखिए यहां पे बेटा क्या करेंगे, बिग क्यूब को हमने कंसीडर किया तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ बिग क्यूब, वॉल्यूम ऑफ बिग क्यूब बेटा क्या होगा आपका एल क्यूब। ओके मींस 12 का क्यूब। ओके अब बेटा 12 का क्यूब आपका क्या आएगा, 12 क्यूब आपका आ जाएगा बेटा यहां से 1728 मीटर क्यूब। बेटा मीटर में गिवन है आपको डायमेंशन, सेंटीमीटर में है बेटा, है ना, तो सेंटीमीटर क्यूब। आपने बेटा बड़े वाले क्यूब का वॉल्यूम फाइंड आउट कर लिया। ओके अब बेटा जस्ट आप लेट करिए कि आपका जो स्मॉल क्यूब की साइड है वो क्या है, लेट साइड या एज ऑफ स्मॉल क्यूब क्या है बेटा आपकी, ए लेट कर लीजिए आपका ए सेंटीमीटर। ओके देन बेटा आप सिंगल मींस आपका जो स्मॉल क्यूब है इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करिए। ओके देन वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब क्या होगा बेटा आपका ए क्यूब सेंटीमीटर क्यूब। ओके अब बेटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप अप्लाई करिए, क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नहीं बेटा आपका कांसेप्ट होता है। क्या होता है आपका कांसेप्ट, यहां देखिए आप बेटा आप लेट करिए आपके जो नंबर ऑफ क्यूब्स कितने हैं आपके 8 थे ना, 8 स्मॉल क्यूब्स उसने कट किया है, ठीक है, बड़े वाले क्यूब को। तो बेटा आपका क्या होगा यहां पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ओके बेटा क्या हो जाएगा आपका वॉल्यूम ऑफ बिग क्यूब। यहां पे आपके 8 क्यूब्स थे ना बेटा, 8 छोटे छोटे स्मॉल क्यूब्स आपके कितने थे, 8 थे ना, तो 8 का मल्टीप्लाई किया ना और आपका ये वॉल्यूम लिखूंगा किसका, स्मॉल क्यूब्स का सिंगल वॉल्यूम है ना, कितना आएगा बेटा आपका a क्यूब, 8 a क्यूब इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बिग क्यूब 1728। देखिए यही है आपकी जो इक्वेशन है बेटा, यही आपको समझना है। मैंने क्या किया बेटा, आपको जो बड़े वाले वॉल्यूम मींस बड़े वाले क्यूब का वॉल्यूम किसके इक्वल होगा बेटा, जो छोटे छोटे आपके 8 क्यूब है ना स्मॉल वाले उसके वॉल्यूम के इक्वल होगा, है ना। तो 8 मींस सिंगल क्यूब को मैंने वॉल्यूम लिखा बेटा स्मॉल वाले का a क्यूब, और कितने हैं बेटा नंबर ऑफ क्यूब्स कितने हैं 8 है। ओके तो 8 से मल्टीप्लाई किया तो जो आपको बेटा ये वॉल्यूम होगा ये किसके इक्वल होगा बेटा, इस बड़े वाले क्यूब के वॉल्यूम के। क्यों, इसी क्यूब के वॉल्यूम से तो मैंने कट किया ना छोटे छोटे क्यूब्स। क्लियर, यहां से बेटा हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि a की वैल्यू क्या होगी। ओके तो चलिए देखते हैं इसको। देखिए 8 को मैं क्या राइट कर सकता हूं बेटा, 8 को 2 क्यूब राइट कर सकता हूं, है ना। तो बेटा यहां से क्या आ जाएगा आपका 2a का होल क्यूब इक्वल टू यहां पर 12 का
क्यूब, क्लियर बेटा, क्यूब से क्यूब आपका कैंसिल आउट होगा, 2a की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 12 आ गई बेटा, a की वैल्यू यहां से क्या हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। ओके, हमने बेटा स्मॉल क्यूब की साइड फाइंड आउट कर ली, एज फाइंड आउट कर लिया, कितना आ गया आपका 6 सेंटीमीटर कैलकुलेट कर लिया। ओके, तो बेटा आपका फर्स्ट आंसर तो यहां से हो गया आपका साइड ऑफ स्मॉल क्यूब, साइड और एज स्मॉल क्यूब इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ओके बेटा, आपका आधा आंसर तो सॉल्व हो गया। अब इस बेटा सेकंड पार्ट की बात करें, इसमें आपसे सरफेस एरियाज का रेशियो भी पूछा गया होगा, जो बेटा आपका बड़ा क्यूब है उसका सरफेस एरिया, सॉरी वॉल्यूम है, सरफेस एरिया है, देखते हैं बिटवीन देयर सरफेस एरियाज की बात कर रहे हैं ना, फाइंड द रेशियो बिटवीन देयर सरफेस एरियाज। और जब बेटा आपसे कहा ना जाए कि टोटल सरफेस एरिया की बात हो रही है लेटरल की, तो बेटा आप हमेशा टोटल लेके जाएंगे। ओके, जब वो कहेगी लेटरल निकालना तब आप लेटरल लेंगे, क्लियर। तो बेटा अब यहाँ पे बात करिए, आपके पास दोनों क्यूब्स की डायमेंशन गिवन है बेटा, बड़े वाले क्यूब की डायमेंशन क्या है 12 सेंटीमीटर है और छोटे वाले क्यूब की डायमेंशन क्या है 6 सेंटीमीटर। ओके, तो इसके सरफेस एरिया की बात करें तो क्या होगा आपका सरफेस एरिया ऑफ बिग क्यूब अपॉन सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल क्यूब। बेटा बड़े क्यूब का एरिया क्या होगा आपका 6l स्क्वायर, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है बेटा आपका l स्क्वायर है ना, 6l स्क्वायर। तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका 6 और साइड क्या है बेटा बड़े क्यूब की 12, तो 12 into 12 डिवाइड बाय बेटा छोटे वाले का 6 into साइड का स्क्वायर क्या है साइड इसकी 6, तो 6 मल्टीप्लाई 6। ओके, अब देखिए इसको बेटा सॉल्व करना है, 6 से 6 आपका कैंसिल आउट हुआ, यहाँ 6 से आपका 12 कैंसिल आउट हुआ, 2 आ गया, 6 से 1 कैंसिल आउट हुआ, कितना आ गया 2 आ गया, तो बेटा आपका कितना आ गया 4/1। तो बेटा आपका यही आंसर हो गया, सेकंड वाला आंसर रेशियो क्या आ गया आपका 4:1। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8 की बेटा आपका कंप्लीट हुआ, इसको आप राइट करिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 इसको राइट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 8 को। तो बेटा आपका लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, आपका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 इसको रीड करिए क्वेश्चन नंबर 9 को, क्या गिवन है इसमें और क्या हमें फाइंड आउट करना है। ओके, देखते हैं बेटा, ए रिवर 3 मीटर डीप एंड 40 मीटर वाइड। आपके बेटा कोई रिवर है जो क्या है आपकी 3 मीटर डीप है, मींस उसकी हाइट कितनी है, गहराई कितनी है रिवर की 3 मीटर डीप है एंड 40 मीटर वाइड है ना, उसकी मतलब विड्थ भी आपको गिवन है कितनी 40 मीटर। तो जो गिवन है उसको राइट कर लेते हैं। गिवन है बेटा क्वेश्चन नंबर 9 में आपको, गिवन है बेटा हमें ए रिवर 3 मीटर डीप। ओके, मींस बेटा उसकी जो हाइट है रिवर की कितनी है 3 मीटर। ओके, एंड 40 मीटर वाइड, बेटा जो विड्थ है उसकी कितनी है 40 मीटर वाइड है, क्लियर। और आपसे कह रहा है फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 2 km पर आवर। ओके, बेटा जो फ्लोइंग रेट है उसका क्या है आपका फ्लोइंग रेट आपको गिवन है बेटा 2 km पर आवर, 2 km पर आवर। ओके, आपसे कह रहा है बेटा हाउ मच वाटर विल फॉल इनटू द सी इन ए मिनट, मींस सिंगल मिनट में आपका जो सी में बेटा समुद्र में पानी गिरेगा तो कितना वो उसका वॉल्यूम कितना होगा, है ना। आपको कैलकुलेट करना है बेटा वाटर फॉल इनटू द सी इन 1 मिनट, आपको बेटा फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट वाटर फॉल इनटू द सी इन 1 मिनट, सिंगल मिनट की बात कर रहा हूं कि इन 1 मिनट। ओके, और यहाँ पे आपको क्या गिवन है, यहाँ रेट फ्लोइंग रेट आप क्या है 2 km पर आवर है। ओके, तो बेटा पर आवर को हमें चेंज, देखिए यहाँ किलोमीटर में, यहाँ क्या मीटर में डायमेंशन है, तो हमें यहाँ किलोमीटर को चेंज करना पड़ेगा बेटा मीटर में। ओके, किलोमीटर को चेंज करूंगा मीटर में और आवर को चेंज करना पड़ेगा मुझे मिनट में। ओके, तो कैसे करूंगा बेटा, चलिए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं हम लोग। आपकी जो फ्लोइंग रेट है बेटा, फ्लोइंग रेट है आपकी क्या है 2 km पर आवर। ओके, तो इसको मैं चेंज कर रहा हूं, आवर को चेंज कर रहा हूं, किलोमीटर को चेंज कर रहा हूं मीटर में, तो 1 km इक्वल टू 1000 मीटर। ओके, 1000 मीटर डिवाइड बाय 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट, 60 मिनट। ओके, तो यहां से देखिए आपका क्या हो जाएगा बेटा 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया आपकी, और यहां बेटा 2 से आपका 6 कैंसिल आउट हो गया, 3 बेटा आपका कितना आ गया फ्लोइंग रेट बेटा हमने कैलकुलेट कर लिया 100/3 मीटर पर मिनट। ओके बेटा आपने फ्लोइंग रेट फाइंड आउट कर ली।
अब देखिए इसको हम कैसे बेटा, ये कैसे आपका वर्क करेगा, ऐसी लेंथ वर्क करेगा। ओके, आपको विड्थ और हाइट तो देना है, और क्या होगा बेटा आपका ऐसे लेंथ वर्क करेगा। मींस लेंथ जो आपकी वाटर, जो आपकी रिवर फ्लो कर रही है, पर मिनट में कितना वाटर फॉल करेगा ना, तो उसका हमें वॉल्यूम निकालना है। तो हम लोग यहां बेटा कैलकुलेट करेंगे वाटरफॉल into the sea in 1 minute। क्या होगा बेटा आपका, देखिए 100/3 है ना, मीन्स जो आपकी रेट ऑफ फ्लोइंग मल्टीप्लाई विड्थ इनटू हाइट। ओके बेटा क्या होगा आपका, रेट ऑफ फ्लोइंग आपकी कितनी है 100/3 मल्टीप्लाई विड्थ कितनी है बेटा आपकी 40 एंड मल्टीप्लाई हाइट कितनी है बेटा आपकी 3 है ना। तो देखिए 3 से 3 बेटा आपका कैंसिल आउट, तो कितना आ गया यहाँ से 4000, वो भी क्या आएगा बेटा, इसमें आएगा आपका सेंटीमीटर था ना, तो सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर, कितना आ गया बेटा आपका 2 km per hour। हाउ मच वाटर फॉल इनटू द सी इन ए मिनट, कितना वाटर आपका गिरेगा बेटा। देखिए एक चीज हमने बेटा और मिस्टेक कर ली, यहाँ पे मिस्टेक नहीं करिए, आपका सब कुछ किसमें बेटा मीटर में गिवन है, तो मीटर क्यूब में ही आपका आंसर आएगा, है ना, मीटर क्यूब में आपका आएगा। और एक चीज बेटा इसमें और देखते हैं कि हम देखिए जब वाटर फॉल कर रहा है सी में, तो किसमें निकालेंगे उसको, लीटर्स में निकालेंगे, ना कि मीटर क्यूब में। ओके, तो इसको बेटा जैसे हम लीटर में चेंज करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 4000 मल्टीप्लाई 1000 लीटर। ओके, तो बेटा कितना आ जाएगा आपका 4 lakhs लीटर्स ऑफ वाटर फॉल इनटू द सी इन 1 मिनट। ओके, मींस कितना वाटर बेटा आपका सी में जा रहा है 1 मिनट में 4 lakhs लीटर्स। क्लियर बेटा, क्वेश्चन इजी था आपका, सिंपल सा था, सीधी सी कहानी बेटा। इसमें आपको गिवन है हाइट गिवन है, जो रिवर थी उसकी हाइट गिवन है, मींस डीप गहराई गिवन है, और बेटा जो आपकी विड्थ है वो भी आपको गिवन थी 40 मीटर, और जो आपकी लेंथ बेटा आपको नहीं गिवन थी वो क्या थी, आपकी रेट ऑफ फ्लोइंग आपको गिवन कर दिया था कि आपका कितना 2 km per hour। क्लियर, 2 km per hour। ओके, बट बेटा मैंने जैसे यहाँ चेक किया कि आपका क्या है, यहाँ मीटर में आपको विड्थ और हाइट गिवन है, और यहाँ क्या है किलोमीटर है, और आपसे जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि वाटर फॉल इनटू द सी इन 1 मिनट, मींस 1 मिनट की बात कर रहा है, तो हम क्या करेंगे किलोमीटर को मीटर में चेंज करना पड़ेगा, तो मैंने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, और आपको जो आवर है उसको मुझे चेंज करना पड़ेगा मिनट्स में, है ना, क्यों मिनट्स में हमें कैलकुलेट करना है, तो 60 से मैंने डिवाइड कर दिया, क्यों 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट। इसको बेटा मैंने जैसे ही कैलकुलेट किया, आपका जो फ्लोइंग रेट है वो कितनी आ गई 100/3 मीटर पर मिनट। क्लियर, आपकी फ्लोइंग रेट यहां से हमने कैलकुलेट कर ली। अब देखिए बेटा, जैसे आपसे पूछा गया कि आपका वाटर सी में कितना, मींस 1 मिनट में कितना फॉल करेगा। ओके, तो जैसे बेटा मैंने निकाला वाटर फॉल इनटू द सी इन 1 मिनट, क्या कर दिया मैंने, रेट ऑफ फ्लोइंग मल्टीप्लाई v इनटू h। ओके, तो देखिए बेटा आपका 100/3 रेट ऑफ फ्लोइंग मींस 100/3 मल्टीप्लाई विड्थ और हाइट, इसको जैसे बेटा मैंने कैलकुलेट किया, आपका कितना आ गया 4 lakhs लीटर। ओके, इसको बेटा आप सॉल्व करेंगे, और आपका इस एक्सरसाइज का 13.5 का लास्ट क्वेश्चन था, और बेटा नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। ओके, तो बेटा आज के इतना काफी। ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू।